सर आप कुछ डिस्कशन कर रहे थे, आप कंटिन्यू रखिए। हाँ वो कर लेंगे, आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के तीसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। कल हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया था। यदि उस बारे में कोई पूछना चाहे तो शुरू में बात कर सकते हैं, अन्यथा हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। गीता जी का तीसरा अध्याय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने किया था, कल मीन्स परसों के 30th श्लोक, जिसमें आया था कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य ध्यातं चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। तो हम उसी पर बात कर रहे थे कि जो सकाम कर्म हैं वो बंधन में डालने वाले हैं और वो कहीं ना कहीं दुख का कारण ही बनते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं अपने मन में, अपनी बुद्धि में ये जानकर कि सकाम कर्म दुख का कारण बनने वाले हैं और बंधन का कारण है, कि तुम अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर दो, उनको मुझे समर्पित कर दो और आशा रहित और मैं और मेरा के भाव से रहित होकर युद्ध करो। और जो सकाम कर्म है वो निश्चित ही दुखदाई हैं, दुख देने वाले हैं। और जब उन कर्मों को भगवत समर्पण कर दिया जाता है, भगवान के को समर्पित कर दिया जाता है, तो वही जो दुखदाई हैं कर्म वो सुख देने वाले हो जाते हैं। और ये सुख कौन सा है? शाश्वत सुख, यानी मनुष्य को बंधन से रहित कर देता है, कर्म बंधन से रहित कर देता है। तो ये हमने परसों जाना था और आज हम जो श्लोक करने जा रहे हैं वो है 31st श्लोक। सर एक चीज और, जी अभी आपने कहा कि हमें कर्म के साथ भक्ति भी जरूरी है। अगर हम निस्वार्थ कर्म करते हैं तो क्या वो भक्ति नहीं है? मतलब जिसमें हम अपना कोई इंटरेस्ट एक हम कर रहे हैं बिना उसका कोई फल एक्सपेक्ट करके, कुछ हम एक्सपेक्टेशन नहीं ये रखते हैं अपने उस हाँ, कर्म मैं से, समझ गया। तो क्या हम उसको भक्ति नहीं कहेंगे? मैं आपकी बात समझ गया। एक नास्तिक व्यक्ति का उदाहरण लो, जिसका हाँ जी। भगवान में कोई विश्वास नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं। निष्काम कर्म करने वाला वो भी हो सकता है, पर वो भक्त नहीं होगा कभी भी, उसकी भक्ति नहीं भगवत बुद्धि नहीं होगी। तो भगवत ठीक बुद्धि है। होने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो है कि भगवान में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। निष्काम कर्म करने वाला भक्त भी हो सकता है और नास्तिक भी हो सकता है, आस्तिक और नास्तिक दोनों हो सकते हैं उस केस में। ठीक। हाँ जी, ये आशु जी श्लोक पढ़ दें जरा 31st। हैं आप इस पोजीशन में कि नहीं? हाँ जी सर। ओके ओके। प्रणाम।
Sorry for the delay, everyone. नहीं, ये बातें ना क्या करो, अपने काम पे शुरू हो जाओ। ये मे मतमिदं नित्यम्, ये मे मतमिदं मनुतिष्ठन्ति मानवः, मनुतिष्ठन्ति मानवः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो, मुच्यन्ते तेभिः कर्मभिः, मुच्यन्ते तेभिः कर्मभिः। ये जो मैं मेरे मतम आदेश को इदम इन नित्यम नित्य कार्य के रूप में अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से पालन करते हैं, मानवः मानव प्राणी, श्रद्धावन्तः श्रद्धा तथा भक्ति समेत, अनसूयन्तः बिना ईर्ष्या के, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, ते वे अपि भी कर्म भी सकाम कर्मों के नियम रूपी बंधन से। जो व्यक्ति मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान जी कर्म योग के पालन करने का लाभ, उसकी बात बता रहे हैं कि पालन करेंगे तो क्या होगा। और साथ ही साथ जो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, तो अगर भगवान जी का ये जो टीचिंग है, जो शिक्षण उन्होंने अर्जुन को दिया है, उसको मानने से क्या फायदा होगा, और अगले श्लोक में बताएंगे कि ना मानने से क्या नुकसान होगा। तो गीता जी की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि वे ये बताती हैं कि कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से कैसे रहित रहे, कैसे उन बंधनों में ना बंधे। मतलब हम कर्म भी कर रहे हैं और ये भी जानते हैं कि कर्म बंधन के कारण है, और गीता जी हमें बताती हैं कर्म करते हुए कि कर्म किस प्रकार करें कि कर्म करते हुए भी हम उन कर्मों के बंधन में ना पड़े। ये बहुत बड़ी खासियत है, और इसी कारण भगवत गीता के पूरी दुनिया में इतनी प्रसिद्धि है, इतनी फॉलोइंग है, यही उसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बनाती है। और कर्म बंधन छूटते किन के हैं, इस श्लोक में ये बताया है कि जो दोष बुद्धि रहित हैं, और दूसरे जो श्रद्धा सहित परमेश्वर का जो मत है, जो उन्होंने शिक्षण दिया है अभी तक, जो पिछले श्लोकों में बताया है कि उनके अनुसार अगर हम व्यवहार करते हैं तो कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। क्या कहा उन्होंने, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः, कि जो अपने दोष ना देखकर दूसरों के दोष देखता है, वो कौन हुआ, दोष दृष्टि वाला। और जिस व्यक्ति की दोष बुद्धि होती है, तो यूं कहना चाहिए कि उसकी अच्छा चीजों में अच्छाई देखने की जो आंख है वो बंद हो जाती है, ये समझना चाहिए दोष दृष्टि का मतलब। और दोष दृष्टि का एक अर्थ और भी है कि बहुत से लोग पुण्य दिखावे के लिए करते हैं। आपने देखा होगा, लोग मंदिर में एक बेंच बनवाएंगे, उस पर लिखेंगे फलां फलां के नाम से कि इसने इतने का दान दिया और ये बेंच बनवाया। किसी ने कुआं बनवाया, अब तो आजकल तो घर कुएं का नहीं रहा,
प्याऊ लगवाया। तो ये पुण्य के कार्य जो हैं ये दिखावे के लिए किए गए हैं। और अक्सर लोग जो उनकी गिल्ट कॉन्शियस है उनको उसको छुपाने के लिए पुण्य वाले कार्य करते हैं। कुछ उल्टा काम किया तो जी भगवान के नाम का दान दे दिया कि जिससे हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि जी गंगा में गए और नहा लिए कि जी पापों से मुक्त हो गए। तो अगर ऐसे पाप मुक्त होते तो दुनिया में कोई पापी होता ही नहीं, और कम से कम हिंदुस्तान में तो कोई ना होता। तो इस बुद्धि को भी कि भाई मैं कुछ भी गलत करके अगर थोड़ा सा पुण्य का काम कर दूंगा तो ऐसी बुद्धि भी दोष बुद्धि ही है। और एक प्रकार की बुद्धि और दोष बुद्धि कही जा सकती है जो दूसरों की बुराई देखती है, दूसरों की निंदा करती है और दूसरों के दुख में कहीं ना कहीं खुशी मिलती है, जैसे वह भी दोष बुद्धि है। तो जैसे द्वेष, ईर्ष्या, जलन, कुढ़न, ये जो सारे भाव हैं ये दोष बुद्धि के कारण ही आते हैं। और अगर दोष बुद्धि छोड़ दी जाए तो ये सारे जो भाव हैं ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। जो कुछ भी अभी तक हमने बात की, मनुष्य इन सबसे रहित हो जाता है और इनसे रहित होते ही फिर वो परमात्म भाव में स्वतः ही आ जाएगा। तो भगवान जी जो अपना उन्होंने इससे पहले उपदेश दिया था निष्काम भाव का, दूसरों के कल्याण के लिए काम करने का, फल की इच्छा से रहित होकर काम करने का, फिर अपने कर्मों को ईश्वर में समर्पित करने का, तो ये जो उनके शिक्षण था भगवान जी कह रहे हैं कि इसे मानकर जो अपना आचरण करते हैं वे बंधनों से मुक्त हैं। और वो कहते हैं कि श्रद्धावंतो अनसूयंतो, जो पूर्ण श्रद्धा रखे हुए, पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरे इन वचनों का पालन करते हैं और इनमें कोई दोष दृष्टि नहीं रखते, यानी उस जो टीचिंग है उसमें कोई कमी नहीं निकालते कि नहीं भगवान जी ने ये बात तो कही है पर इसमें ये वाली बात थोड़ी सी गड़बड़ है, तो ये दोष दृष्टि हो गई। या कहना कि ले ये भगवान जी ने क्या कह दिया, ये निंदा वाली बात हो गई। तो कहते हैं कि जो इस तरह की बुद्धि से रहित होकर मेरा जो ये जो मैंने शिक्षण दिया है, जो इसको मानते हैं, मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, कि वे कभी भी कर्मों के मुच्यन्ते, अच्छा वो कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें फल से संबंधित, कर्म से संबंधित, कृतत्व के भाव से संबंधित इनके त्याग की बात बताई थी, और जो स्वधर्म से के अनुरूप कर्म करने हैं उनको करने को कहा था। यही जो शिक्षण है ये उपनिषदों का सार है। उपनिषदों में यही कहा गया है। अगर आप कठोपनिषद पढ़ें तो उसमें बहुत सी बातें कॉमन निकलेंगी जो भगवत गीता में कही। वैसे तो बहुत से श्लोक ऐसे हैं जो ज्यों के त्यों उपनिषदों से लिए गए हैं। तो और ये जो बातें भगवान जी ने कही हैं ये किसी भी प्रकार से
किसी भी एक प्रकार के व्यक्ति के लिए नहीं कही, किसी वर्णाश्रम के लिए, किसी स्पेसिफिक वर्ण के लिए, जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी, या हमारे जीवन के आश्रम से रिलेटेड, मतलब या किसी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड, किसी के लिए इस तरह से नहीं कही कि नहीं ये हिंदू के लिए है, ये ऊंची जाति के लिए है, ये नीची जाति के लिए है, या ये गृहस्थ के लिए है, या ये सन्यासी के लिए है। तो उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही। ये जो भी उन्होंने बातें कही हैं वो किसी के लिए भी लागू हो सकती हैं, और कोई भी जो भी इन बातों को मानेगा, इन शिक्षण जो उनके टीचिंग्स हैं उनको मानेगा, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो ये शास्त्रों का निचोड़ है, जो मैंने ये पिछले श्लोकों में बताया है, उसमें जो मेरे मत में श्रद्धा रखते हैं वे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब श्रद्धा एक ऐसा शब्द है, वैसे तो इसे अक्सर विश्वास के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें मैं ओशो को पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि उन्होंने कहा कि श्रद्धा बहुत कीमती शब्द है, और श्रद्धा का अर्थ है विश्वास का आना नहीं, कि भाई किसी भी बात में विश्वास होना, इसका मतलब श्रद्धा नहीं। श्रद्धा का अर्थ है कि पूर्णतया अविश्वास से रहित हो जाना। वो कहते हैं कि विश्वास के साथ कहीं ना कहीं अविश्वास भी अंदर मन में रहता है, लेकिन श्रद्धा का मतलब है कि अविश्वास तो रहना ही नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। और कि जहां अविश्वास नहीं रहता, कहते जब मनुष्य के भीतर अविश्वास नहीं रहता तभी श्रद्धा उत्पन्न होती है। यानी श्रद्धा को कहें कि वो अविश्वास का अभाव है। तो इसलिए कोई भी आदमी कितना ही विश्वास करे, जरूरी नहीं कि वो श्रद्धावान होगा, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं अविश्वास जो है वो खड़ा ही रहता है। और वो कहते हैं कि भगवान जी भी ये बात कह सकते हैं कि जो विश्वास पूर्वक मेरी बात को मानता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मेरी बात को विश्वास पूर्वक मानता है वो कर्म से मुक्त हो जाता है। उन्होंने ये नहीं कहा। वो कह रहे हैं, भगवान जी कह रहे हैं कि जो श्रद्धा से मेरे इन वचनों में श्रद्धा रखता है, मेरे इस मत में श्रद्धा रखता है, वही कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। और इसके अंदर उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया कि जो स्वामी विवेकानंद थे वो बचपन से इस खोज में थे कि परमात्मा है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि एक बार उनको किसी ने बताया कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनके दादा जो थे वो महर्षि थे, और पता लगा कि वो फलां गांव में आए हुए हैं। तो वो महर्षि जो थे वो नाव पर बैठकर नदी में बैठे ध्यान कर रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद को जब पता लगा तो उसमें आधी रात थी, तो वो परमात्मा को जानने के लिए इतने उत्सुक थे स्वामी विवेकानंद,
कि उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि मैं सुबह जाऊंगा। कहते हैं कि वो आधी रात ही उठे, इतनी जिज्ञासा, इतनी लगन थी उनके अंदर परमात्मा को जानने की कि जहां उन्हें पता लगा कि वह व्यक्ति कुछ बता सकता है, तो रात को उठते हैं, नदी को पार करते हैं। नदी किनारे जो नाव में वो महर्षि बैठे थे, उनके पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं और अंदर वो ध्यान कर रहे होते हैं और उनको पकड़ के जगा देते हैं। और कोई प्रणाम नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, और उन्होंने जाते ही उन महर्षि से पूछा कि ईश्वर है। तो महर्षि ने कहा कि आओ बैठो, ये कोई पूछने का ढंग नहीं है। और उन्होंने देखा उसके कपड़े भीगे हुए हैं विवेकानंद जी के, क्यों नदी तैर कर पार करके आए थे। और आते ही सीधा उन्होंने क्वेश्चन दागा कि ईश्वर है। तो जब उन्होंने कहा कि भी पहले बैठो, तुम्हारे कपड़े गीले हैं, ये है वो है, तो विवेकानंद ने कहा कि नहीं, अब मैं नहीं बैठूंगा, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया कि आपकी झिझक ने सब कुछ बोल दिया। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर देने की बजाय आपने ये कहा कि तुम गीले हो, इस समय आए हो, मतलब जो सारी बातें बाकी थी, कि जो मेरा प्रश्न था उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे आपके अपने प्रश्न का जवाब मिल गया और जो आपकी झिझक थी उसने सब कह दिया। और इतना कहते ही वे वहां से वापस हो गए। अब उनमें लगन तो थी ही। कहते ऐसे ही कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, वे रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस काली की पूजा कर रहे थे मंदिर में। भक्त, उनके जो भक्त थे उनसे घिरे हुए थे, और जाकर सीधे रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं ईश्वर है कि नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस जो उसे जवाब देते हैं, वे कहते हैं कि तुझे जानना है। कहते हैं कि विवेकानंद ने फिर लिखा है ये कहीं पर कि जब मैंने उनकी आंखें देखी और उन्होंने कहा, पूछा, जो उनका भाव था कि तुझे जानना है, बजाय इसके कि है कि नहीं, उनका सीधा प्रश्न के ऊपर था कि तुझे जानना है। अगर जानना है तो मैं तैयार। तो कहते कि पहले महर्षि थे जिनसे मैं पूछने गया था, कह रहा हूं उनको मैंने दिक्कत में डाला। कहते जबकि रामकृष्ण परमहंस ने मेरे प्रश्न के उत्तर में मुझे ही दिक्कत में डाल दिया। तो कह रहे हैं कि तू ये मत पूछ के ईश्वर है या नहीं, अगर तुझे जानना है तो मैं दिखाने को तैयार हूं। तो ओशो कहते हैं कि जो रामकृष्ण परमहंस हैं, वो जो बोल रहे हैं वो श्रद्धा से बोल रहे हैं, उनमें कहीं लेश मात्र भी अविश्वास नहीं है ईश्वर के प्रति। और जो रविंद्रनाथ टैगोर के
दादा महर्षि थे, उनका नाम था देवेंद्र नाथ। कहते जो महर्षि देवेंद्र नाथ थे तो वो विश्वास तो था उन्हें, पर श्रद्धा नहीं थी। बस यही दोनों में कह रहे भी, दोनों में फर्क था कि श्रद्धा का मतलब है कि जहां हृदय के अंदर कोई भी विरोध का स्वर ना हो। सर आपको प्लीज एक बार लास्ट लाइन रिपीट करनी पड़ेगी, मेरा नेट बंद हो गया था, मैं सुन नहीं पाई। ओके ओके, श्योर श्योर। ये कहाँ हाँ से जी, हाँ जी सर कहाँ प्लीज। से छूटा आपका? जब वो स्वामी परमहंस जी उनको कहते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे क्वेश्चन, उनके आंसर ने मुझे परेशानी में डाल दिया। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, हाँ तो जी। जब वो कहते हैं कि जो महर्षि देवेंद्र नाथ थे, उनको तो कह रहे मेरे प्रश्न ने उनको दिक्कत में डाल दिया, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के जो प्रश्न के ऊपर प्रश्न कह रहे मुझे दिक्कत में डाल दिया। तो वो कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो श्रद्धा के साथ बोल रहे थे। उन्हें कह रहे ये नहीं कि उन्हें ईश्वर में विश्वास था, कह रहे ईश्वर में उन्हें श्रद्धा थी। तो जो उनका प्रश्न के ऊपर प्रश्न था, वो उन्हें ही वाज श्योर के ईश्वर है, और अगर तू जानना चाहता है मैं बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन कहते जो महर्षि देवेंद्र नाथ थे, उन्हें विश्वास तो था, बट ही वाजंट श्योर कि मैं बताने में सक्षम हूं कि नहीं। तो कह रहे श्रद्धा का मतलब है कि हृदय के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विरोध का स्वर ना होना। विश्वास के अंदर विरोध का स्वर हो सकता है, लेकिन श्रद्धा के अंदर अविश्वास का स्वर होने का कोई मतलब ही नहीं है, या विरोध का स्वर होने का कोई मतलब ही नहीं। कहते तो श्रद्धा में और विश्वास में ये अंतर है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक हृदय की पूर्णता से, जिसके अंदर कोई भी विरोध का स्वर नहीं है, किसके प्रति? जो मैंने कहा है, जो मेरा मत है, जो मेरा शिक्षण है, जो मैंने अभी तक बताया है, कि उसके प्रति कोई भी विरोध का स्वर नहीं है, जिसके अंदर जो पूर्णतः श्रद्धावान है उसको लेकर कि वही व्यक्ति जो इन कर्मों इस मार्ग पर चलेगा, उसके ही कर्म जो हैं वो बंधन रहित होंगे। और श्रद्धा जो है वो, उसकी एक खासियत है, विशेषता है कि वो अंतरात्मा के अंदर सत्य को टिकाती है। मनुष्य के अंदर ये भाव आता है कि नहीं, सत्य है, उसे पूर्ण विश्वास है, उसके अंदर फिर अविश्वास की बात नहीं रह जाती कि नहीं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर में विश्वास होता है, कुछ दिन वो मान लीजिए ध्यान करते हैं, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, ये कहते हैं कि भाई मुझे ध्यान करते हुए इतना टाइम हो गया, कुछ हुआ तो है नहीं। व्हाट डज इट मीन? कि कहीं ना कहीं अविश्वास है, कहीं ना कहीं विरोध का स्वर है। तो जो श्रद्धावान है उसके लिए जो शाश्वत सत्य है वो अंतरात्मा में 100% है, कोई डाउट ही नहीं, उसके अंदर कोई संदेह नहीं है, कोई विरोध नहीं। तो जो श्रद्धा है वो अंतरात्मा में सत्य को टिकाती है, और सत्य की धारणा, यह विश्वास कि नहीं, मैं वो शाश्वत सत्य हूं, या वो शाश्वत सत्य मेरे अंदर ही मौजूद है, इसी का नाम श्रद्धा है। और अगर श्रद्धा ना हो तो विश्वास तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो जो श्रद्धा पूर्वक
ईश्वर के या जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो शिक्षण दिया है उसके अनुसार नित्य व्यवहार करता है, वही पुरुष, वही व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है। तो जो ईश्वर का, भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर जो मत उन्होंने कहा है या जो सिद्धांत उन्होंने कहा है उसको यज्ञ भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले यज्ञ के बारे में हमें बताया था। तो जो श्रद्धा के साथ यज्ञ कर्मों का आचरण करता है वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। ये बात पहले कही जा चुकी है। तो जो नहीं बनता वही मुक्त है। तो हम अगर देखें, हम हमेशा कर्मों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से हम सदा बंधे ही रहते हैं। और जब बंधे रहेंगे, जब तक बंधे रहेंगे, तब तक जो शाश्वत सत्य है उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, उसका अनुभव हम कभी नहीं कर पाएंगे जब तक हम बंधे हुए हैं। और उस शाश्वत सत्य को जानना ही भगवत गीता जी ने मनुष्य के जीवन का लक्ष्य बताया है। उपनिषदों में भी मानव जीवन का लक्ष्य ब्रह्म को जानना ही बताया है। तो इस श्लोक में भगवान जी हमें आश्वस्त करते हैं कि अगर तुम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हो, दूसरों के कल्याण के लिए करते हो और उन कर्मों को मुझे समर्पित होकर करते हो, तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर जो जीवन का लक्ष्य है उसे अवश्य ही प्राप्त करोगे। और उन सारे जो उन्होंने शिक्षण दिया है, जो उन्होंने सिद्धांत बताया है, जो उनका मत है, अगर उसका नित्य अनुष्ठान करते हैं तो वह सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। तो भगवान जी इसलिए हमें आग्रह कर रहे हैं कि यह जो शिक्षा उन्होंने दी है इसके खिलाफ किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कोई भी इस मार्ग में बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग कह सकते हैं, बहुत आसान सी बात है, ये जो भगवान जी ने कहा इसे ये आसानी से अचीव किया जा सकता है। और दूसरे यह भी कह सकते हैं कि ये तो नामुमकिन है ऐसे करना। तो अगर श्रद्धा से करते हैं तो निसंदेह उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब भगवान जी जो उन्होंने ब्रह्मयोग की शिक्षा दी है उसे समाप्त करने वाले हैं। और अगले श्लोक में भगवान जी बताएंगे कि जो मेरे इस मत को नहीं मानता उसका क्या हाल होता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरती से सर ने आज हमें श्रद्धा के बारे में इस श्लोक में समझाया। यदि कोई कुछ कहना चाहे या किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर बात कर सकते हैं। हमारे पास समय है अभी 5-10 मिनट। हेलो, नमस्कार राणा भाई साहब। नमस्कार बहन जी, बहुत दिनों बाद सुनाई। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी कुसुम बहन जी, आपकी आवाज आ रही नमस्कार है राणा आपको? भाई साहब। हाँ जी नमस्कार। मैं काफी दिनों से आपसे बात करने की सोच रही थी। जरूर। बस आप इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं ना, हमारे मन में कोई डाउट ही नहीं रहता किसी बात, कभी क्या पूछे हैं आपसे,
कि क्या वो करें। थैंक जो यू आपने ये जो आज बात पे श्रद्धा की कही है ना जी, जी ये तो है, ये आपकी 100% बात सही होती है। तो जो हम लोग हैं, हमें संसारिक जीव, जी ठीक है, हम कहते हैं हमें भगवान के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, पर हमारे ऊपर जरा जो जिनका टूट विश्वास होता है ना, वो तो चाहे उनके गल में मृत्यु का फंदा ही पड़ जाए ना, तो भी डोलते नहीं। तो बिल्कुल उन्हीं को भगवान दर्शन देते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उन्हीं को भगवान दर्शन देते हैं जो कि उनके आरा भी चल जाए ना उसके ऊपर। इतने बड़े पहले एग्जाम्पल हैं, जी तो उन्हीं को भगवान ने दर्शन दिए जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान के प्रति। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रहलाद है, ध्रुव है, जो वो तो इंसान ही थे, बच्चे ही थे वो भी। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तो आपने। नामुमकिन तो है ही नहीं दुनिया में कुछ। ये इतने इतने एग्जाम्पल दे रखे सबने, तो ये उनके साथ बनी है, तो ये ग्रंथ बने हैं ना जी। बिल्कुल उनके सही। दर्शन हुए हैं तो ही ग्रंथ बने हैं, बिना दर्शन के कोई झूठी बात, ग्रंथ झूठे तो नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक जैसे गंगा का उदाहरण दिया आपने, जी मैंने जी पता नहीं कल वाले अखबार में पढ़ा था तो नहीं आज वाले। तो गंगा जैसे हम कहते हैं ना कहीं, मेरा अपने विचार है जी, सबके अपने अपने विचार है कि गंगा के में नहाने से पाप धुल जाते हैं। हैं? हम्म पहले थी शिक्षा की कमी, हम्म। तो हर काम धर्म के ऊपर करें थे, बिल्कुल भी ठीक। ये करोगे आप ये हो जाएगा, ये करोगे आप ये हो जाएगा। आज शिक्षा ने इतना विस्तार कर लिया है, सबको अच्छे बुरे का ज्ञान है कि नहीं जी। तो बस फिर जो जैसे भी कहते हैं ना हम गंगा में नहाने से पाप धुल जाएंगे, तो फिर किसी ने ये प्रश्न किया, अगर इतने लोग गंगा में नहाएंगे तो गंगा नहीं पावन हो जाएगी, सारे पाप हम गंगा में छोड़ेंगे तो गंगा ही पावन हो जाएगी। तो उन्होंने फिर जाके गंगा से पूछा कि जी गंगा मैया, तो इतने लोग आपके अंदर पाप छोड़ के जाते हैं, तो फिर तो आप ही दूषित हो जाएंगे, आप ही पावन हो जाएंगे। तो जी उसने कहा मैं अपने पाप रखती नहीं, मैं समुद्र को देती हूँ, जी मैं अपने पास पाप अपने पास रखना, मैं समुद्र को समर्पित कर देती हूँ। जी 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 फिर उन्होंने समुद्र से जाके पूछा भी जो जो सारे पाप हैं आप इस समुद्र में समा जाते हैं, तो फिर तो आप ही पापी हो गए, भी आप में ही सारे पाप समा गए। जी कहीं जी मैं ये जो पाप होते हैं ये मैं वाष्प के थ्रू भी हाँ, वाष्प में बदल देता हूँ। जी तो फिर उससे पूछा, वाष्प से पूछा भी तुम ये जो इतने पाप हैं तुम लेके फिरते हो, फिर तो भी सारे पाप तो तुम्हें लगेंगे। फिर वाष्प ने कहा भी मैं बादल को समर्पित कर देता हूँ। जी फिर बादल से पूछा, बादल बोले भी मैं तो ये वर्षा के रूप में बरस के सारे पाप उन्हीं को दे देता हूँ। जी सब हमारा जो कर्मों का भुगतान है, हमारे सिर्फ जैसे हम कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार अपना फल भुगतना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो हमें भगवान में टूट विश्वास हो, तो हम ये फिर क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हाँ भी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। हर तरह की दुनिया की देखो संसार है ये, घर में हम 10 जीव हैं, 10 के विचार अलग अलग हैं। बिल्कुल ठीक बात। अगर मैं अपने विचार रखती हूँ ना, वो वही वही अब आते हैं, वो कहते हैं तुम तो वो मॉडर्न जमाने की हो। ये बोलो मेरे विचार में ना कुछ ऐसी है, मैं कहती हूँ जैसे ये जो पीपल में दीवा लगाना, तुलसी में दीवा लगाना, भगवान ठाकुर जी का भोग मैं भोग असली लगा के दिखाओ ना जैसे उन्होंने लगाया है, हम्म। तो जाने। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी इस कारण तुम्हें श्रद्धा बनी रहे, तुम्हें हर टाइम भगवान की याद रखती है, भगवान को नहलाना है, भगवान का भोग लगाना है, नहीं, वो है। चीजें पर भी वही बहन जी, बात है ना, वो चीजें भी हाँ जी, गलत नहीं, वो चीजें भी गलत नहीं है। गलत नहीं हाँ है जी, इस हाँ, कारण उनका भगवान की याद उनका बनी अपना रहती है। रोल है, उनका अपना रोल है वो। तो भगवान की याद बनी रहती है, उससे हाँ वो भगवान ठीक है भगवान को जानने हाँ में सहायक हैं वो चीजें, ऐसी बात नहीं है। वो हाँ ठीक है जी, कि उनको फॉलो करने से या वो कर्म कांड करने से तो ये नहीं कि भगवान को जाना जा सकता है, परंतु भगवान को जानने में सहायक जरूर है, वो सपोर्ट हाँ तो जी। जरूर करते हैं इस चीज को। वो भगवान की हर टाइम हम अपने दिल में याद रखें तो भगवान अपने आप ही होगा, खुश बिल्कुल। होंगे। वो बहन जी बात वही है कि हर व्यक्ति का स्पिरिचुअल लेवल अलग अलग है। जैसे आपने हाँ कहा जी, कि घर में 10 प्राणी है कि 10 के 10 का स्वभाव अलग हम है। विचार लगे, हाँ जी, विचार लगे।
तो इसी तरह से जैसे आपने विचारों की बात की ना, इसी तरह से ही हर व्यक्ति का स्पिरिचुअल लेवल भी अलग अलग है। मैं जी किसी को रोकती नहीं, कोई हाँ कुछ जी। करो, तो मैं जो अच्छा, व्यक्ति, हम तो अच्छे काम ही कर रहे हो, ये ये गलत काम देखिए, तो नहीं कर रहे हो। ये गीता जी में ही आया है कि एक आदमी जब हाँ। भगवान जी से, अर्जुन ने पूछा था कि जो व्यक्ति इस मार्ग से भटक जाता है कि उसका कहीं ये तो नहीं कि जो कुछ भी पाया है उसने वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो भगवान जी कहते हैं नहीं, वो यूं का तू बना रहता है और अगले जन्म में उसे फिर वैसे ही प्राप्त हो, वो वहीं से शुरुआत करता है। तो अब जैसे 10 आदमी का विचार फर्क है, तो वो फर्क, विचारों में फर्क का कारण है कि उनका सबका स्पिरिचुअल लेवल अलग अलग है। हाँ, तो वो जैसी जिस स्पिरिचुअल लेवल पे है वो उसी प्रकार की बात करेगा। हमारे संस्कारों का भी फर्क है जी बहुत। वो एक ही बात पहले है, हम भी थे, वो एक ही बात जब है। कुंवारे थे हम, हाँ जी, हाँ। हमारे माँ बाप भी करते, हम भी करते थे, पर बिल्कुल जब से ज्ञान हो जाता है फिर अपने आप ही मन पीछे पड़ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चक्कर है। और अगर कोई मैंने कोई गलत बात कही हो तो जी सॉरी। बिल्कुल हाँ, ऐसे आपका समझाने का तरीका इतना अच्छा लगता है ना हमें, तो मेरे को कोई प्रश्न बाकी रहता ही नहीं आपसे पूछने के लिए, भी क्या कहूँ, भी क्या पूछूं। थैंक यू। इसलिए थैंक यू भाई। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण भाई साहब, कैसे हो गोपाल जी? हाँ जी, राणा जी आज वैसे मैं सुनता भी रहा, बीच में 2-4 आदमी भी आते रहे, पर बहुत अच्छी 2-4 बातें जो करना में पड़ी है। भाई बेंचा पर लोग नाम लिखवा देते हैं, पंखिया पर लटकते रहे, पंखिया पर लटका, ये बात जो 1-2 बात आपकी रोज करने में पड़ जाती है ना, तो मतलब बहुत सुंदर बात आपने जो कही है। तो लोग देने भाई बेंच बेंच पर नाम, मतलब नाम भी एक अद्धा नहीं कहीं के लिखवा देंगे वो। बिल्कुल ठीक बात है। स्वर्गीय हाँ, लाला। ये बिल्कुल मेरे ये नई बात बताई, नई तो नहीं, मतलब ये भी देखी है, ध्यान नहीं थी कि लोग अपने पूरे और खानदान का नाम एक और लिखवा भी रहे आपने वो कही है, वो जरा थोड़ा सा उसमें, बस चलो साफ है, किस दिन कर लेंगे आपसे पूछ के। भाई चलो आप कहते हो भाई कहीं जाना है, गंगा नहा के अपने पाप तो नहीं उतर दे। पाप तो हम अगर पाप करेंगे नहीं तभी उतरेंगे, ये तो बात ठीक है, अभी पाप नहीं उतरेंगे। चलो हम पाप धोने के लिए मतलब जाते तो है ना, मतलब सोचते तो है भी चलो उतर जाए, कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं, गंदी जगह जाने के बजाय परमात्मा अच्छी जगह तो भेजता है, ये तो है थोड़ा सा। नहीं, भाई बिल्कुल चलो नहीं, उन जगह जाने से जाने का नुकसान नहीं है, अनुसार, हाँ मतलब ये तो है, कि वहां जाने नुकसान तो का नहीं है। फायदा बिल्कुल है, पर फायदा हाँ थोड़ा कम। ये ये हाँ, सोचें फायदा कि वहां जाके हमारे पाप धुल जाएंगे, वो फायदा नहीं होता। हाँ वो नहीं भाई, हम पाप करी जाए और फायदा वहां ये जाइए। है कि ये जो आपका जो स्पिरिचुअलिटी वाला पाथ है, अध्यात्म का मार्ग है, इसमें आपको हेल्प तो मिलती है, उन बातों से आपका भाव बढ़ता है, बहुत चीजों में फर्क पड़ता है। परंतु कोई ये सोच के वहां जाए कि मैं यहाँ पे कत्ल करके किसी का और वहां पे जाके गंगा में डुबकी मार लूं तो बस मेरा अपना पाप धुल गया, तो ये तो मूर्खता वाली बात है। ये तो भगवान जी ने स्पष्ट कहा है कि कर्मों का जो सिद्धांत है उसके अंदर मेरा भी हस्तक्षेप नहीं है, उसमें मैं भी नहीं। तो जब भगवान खुद नहीं कुछ उसमें हस्तक्षेप करते जो हमारे कर्मों का सिद्धांत है, तो फिर माता गंगा कैसे हमारे पापों को, ठीक है ना? तो बाकी वहां जाने के भाव है, वो एक बहुत तरफ शुद्ध भाव है जाना। मैं इसमें ये कहीं नहीं आता इस बात को लेके कि भाई वहां नहीं जाना चाहिए, ये तो कोई नहीं कहता। एक तरफ तो आपका गंगा स्नान याद आ रहा था, एक तरफ वहां की भीड़ याद आ रही थी, क्योंकि परसों सोमती मास थी। मैंने क्या, अगर मतलब मैं क्या, अगर राणा जी एक दिन पहले लेक्चर दे, एक दिन पहले ज्ञान दे देते, फिर हम लेट ही कर देते, वहां इतनी भीड़ में धक्के नहीं खाते। देखो जी, हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। तो अगर ये कहें कि भी सोमती मास को गंगा में
या कुरुक्षेत्र जाके नहाने से फायदा नहीं होगा। अब इस बारे में मैं एक बात कहता हूँ कि अब वही बात फिर श्रद्धा वाली आ जाती है कि हमारे जो गुरुजी थे, जब भी कहीं पे प्रकार का स्नान आता था, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे जाते थे, ये नहीं कि भी किसी भी टाइम चले जाओ। तो उनका कहना ये था कि एक समय होता है जब, अब जैसे कपाल मोचन की बात बताई उन्होंने, कुंभ की बात बताई, कई जगह की बात बताई उन्होंने, कि उस समय पे कि वहां पे सभी देवी देवता स्नान के लिए एक पर्टिकुलर समय पे पहुंचते। और इस बात में मैं अभी वो जो बात आज हम कर ही रहे थे श्रद्धा वाली, इसमें मैं कहीं विरोध मेरे मन में तो नहीं। मैं मानता हूं कि गुरुजी ने अगर कहा है तो ये बात 100% सही है, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें हमें बताई हुई थी जो हमने प्रत्यक्ष देखी हुई हैं और उनको ना मानने का कोई स्कोप नहीं रह जाता। परंतु वो समय जो है वो बहुत सिद्ध लोगों को ही पता लगता है कि वो कौन सा समय है जहाँ स्नान करने से कुछ अलग ही तरह का फल मिलता है। बाकी जो भेड़ चाल है उसमें तो हम सारे जाते ही हैं, उसमें तो कोई बात नहीं। बाकी मैं अगर पर्सनल लेवल की बात करूं, मैं ऐसी जगह पे जाना पसंद नहीं करता जहाँ भीड़ भाड़ वाली बात हो। गंगा स्नान करना है, गंगा में जाओ, जब कोई वहां ना हो तब करके आ जाओ, वो ज्यादा बेटर है। मैं कुंभ वगैरह में या ऐसी जगह में जाना पसंद नहीं करता। हाँ, गुरुजी वाली दृष्टि जिस दिन मुझे मिल गई कि वे उस टाइम जाने का फायदा, फिर जरूर जाऊंगा। तो हर चीज के पीछे कुछ तो है, ऐसी बात नहीं है। मतलब हमारे जो ऋषि मुनियों ने ये व्यवस्थाएं बना रखी है ना, ये इनके पीछे बहुत गहरी साइंस है। तो अगर वहां जाके नहाना है और सारी दुनिया जाती है, उसके पीछे भी कोई ना कोई साइंस है। वो हमें समझ नहीं आ रही, तो ये हमारी कमी है। हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि उस बात को जान पाए। अब इसमें हमारा दोष है ना कि शास्त्रों का या हमारे ऋषि मुनियों का दोष है। तो इसको तो मैं इस तरह से लेता हूँ कि हर एक का अपना अपना विश्वास है, हर एक का पर्सपेक्टिव है, हर एक का, हम किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। हमें जो जैसा कर रहा है ठीक है, अपनी जगह कुछ तो उसके मन में है, उसी के विचार से कर रहा है। बिल्कुल सही कहा राणा सर ने। और जो जयगोपाल जी ने बात कही वो भी बिल्कुल सही थी कि एटलीस्ट अगर चलो पापों से मुक्ति के लिए भी सोच लें कि कभी हमारे से कुछ गलत हुआ, हम उसके क्षमा याचना के लिए जा रहे हैं, तो अच्छी जगह तो जा रहे हैं ना। एटलीस्ट मन में अगर ये भाव रहे, एटलीस्ट गलत काम तो नहीं कर रहे। कई लोग ड्रिंक्स में लग जाते हैं ज्यादा गिल्टी आने के बाद, तो वो उससे तो वो बेटर है। और फिर एक बात याद आती है कि नेशनल होम्योपैथिक वाले जो अंकल थे, काफी एजेड थे वो, तो उन्होंने एक बार बताया था, कहते मैं गंगा जी गया और मेरे से जैसे चाय छूटती नहीं है, कहते, और वहां जाके मैंने पानी लिया गंगा जी का और बोला कि आज मैंने चाय छोड़ दी और उससे मैंने चाय नहीं पी। तो मीन्स उसका अगर ये भाव ले कि वहां पे अगर हम अपने कोई भी गलत काम हुए हैं उनको छोड़ने के भाव से जाते हैं कि ठीक है आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे, तो वो भाव अगर रखे जाए तो शायद वो सुधार में हमारे सहायक हो सकता है। लेकिन अगर यही भाव रहे कि जा रहे हैं और करते जा रहे हैं गलत काम और वहां सोचें कि अब हमारा उद्धार हो जाएगा और माफ हो गए, तो वो भाव हमारा गलत कहलाएगा। और पीपल की पूजा भी इसी तरह से कि पीपल को पूजनीय क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो उसको अगर श्रद्धा रखी जाए और पीपल लगाए जाएं और उनके आसपास सीमेंटेड ना बनाया जाए, ध्यान रखा जाए, तो वो हमारी श्रद्धा कहलाएगी। लेकिन उसके पास जाके केवल दिए जलाने से बात बनने वाली शायद नहीं है।
श्रद्धा है तो उसका ध्यान रखना उन चीजों का ज्यादा जरूरी है शायद। आजकल चलिए, लोग किसी और ने हाँ आजकल जी। लोग ये करते हैं कि अपने घर के आसपास पीपल है उसे तो कटवा देंगे, दूसरी जगह जाके वहां पे दिया जलाएंगे। तो ऐसे दिए जलाने से कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ जी, करें समापन। चलिए, हाँ जी, हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज की बहुत ही सुंदर चर्चा के लिए, और बहुत ही सीखने योग्य सभी के सभी श्लोक हैं जो चल रहे हैं हमारे कुछ समय से। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हर रोज समय पर आने के लिए और हर रोज शामिल होने के लिए इस सेशन में। कल मिलते हैं भगवद गीता के अगले सेशन में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।